नमस्कार बच्चों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल। ठीक है, सेल से उसके स्केट का पेयर खरीदता है। वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, जहाँ पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, यदि जो उसने पे किया है 1600 उसने पे किया है, तो फाइंड द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस फाइंड करनी है। यानी कि ये 1600 उसने डिस्काउंट देने के बाद ही पे किया है, यानी अगर डिस्काउंट ना मिले तो उसकी प्राइस कितनी होगी, यानी उस पर कितना मार्क प्राइस था वो हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ईजी है। आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो उसने पे किया है, इफ़ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, तो ये एक तरीके से दुकानदार के लिए क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर ₹1600। ठीक है, यानी उसने शॉपकीपर ने 1600 में उसको बेचा है, जिसमें इंक्लूड है डिस्काउंट है 20%। ठीक है, ये सेलिंग कर दी उसने और इसमें डिस्काउंट जो दिया गया था वो 20% का था। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, यानी मार्क प्राइस फाइंड करनी है। और मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, बिल्कुल इजी है। आप सेलिंग प्राइस, ठीक है, इंटू 100 बाई 100, क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता तो माइनस डिस्काउंट, ये आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी होता है। सेलिंग प्राइस है 1600 इंटू 100 और 100 माइनस सेलिंग प्राइस, यानी डिस्काउंट जो है 20। ठीक है, 20 आ गया। आइए इसको आगे करते हैं। 1600 इंटू 100 और 100 में से 20 माइनस करेंगे 80, तो हम 0 से 0 काट देते हैं, 8 से 8, 2 जा 16, 0। ठीक है बच्चों, 2 1 जा 2 और टोटल 0 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, तो मार्क प्राइस आ गई 2000, तो मार्क प्राइस 2000 है, जो हमने मार्क प्राइस निकाल लेते हैं वो 2000 आ चुकी है, तो उसकी मार्क प्राइस है 2000। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चे को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। चाहे तो हाँ, एक बात और, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, पूरा अच्छे से लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ मार्क्ड प्राइस ऑफ a pair of skates। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए